कहते हैं पर्दे के पीछे की दुनिया असली दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। आप हॉलीवुड को जानते हैं, चमक धमक, सितारे, रेड कारपेट, शोहरत, पैसा। लेकिन क्या आपने कभी उस दरवाजे के पीछे झांका है जहां लड़कियों के सपने बिकते हैं और डर के साए में जिंदगी जीनी पड़ती है? आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे लोग मास्टरमाइंड प्रोड्यूसर कहते थे और जो असल में हॉलीवुड का सबसे बड़ा शिकारी निकला। नाम था हार्वे वाइनस्टीन। 80 से भी ज्यादा औरतों ने इस एक आदमी पर यौन उत्पीड़न, धमकी और मानसिक शोषण के आरोप लगाए। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें पावर के सामने सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है। ये केस एक चिंगारी बना जिसने #MeToo जैसे आंदोलन को जन्म दिया और पूरी दुनिया में हजारों औरतों ने पहली बार खुलकर बोला, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये कहानी है डर के खिलाफ हिम्मत की और खामोशी के खिलाफ सच की। और आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जो सालों तक पर्दे के पीछे छुपा रहा। हार्वी वाइनस्टीन नाम था तो पहचान थी। कभी उसे हॉलीवुड के भगवान की तरह देखा जाता था। वो आदमी जो चाहता था उसे स्टार बना सकता था। मिरामैक्स और द वाइनस्टीन कंपनी, दो ऐसे नाम जिनसे जुड़ना मतलब सफलता की गारंटी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन ऑफिसों की दीवारों के पीछे क्या छुपा है। हार्वी सिर्फ फिल्में नहीं बनाता था, वो डर बनाता था, खामोशी खरीदता था और भरोसे तोड़ता था। हार्वी का जन्म हुआ 1952 में न्यूयॉर्क में। एक साधारण परिवार से आया लड़का जो बाद में बना सबसे ताकतवर प्रोड्यूसर। मिरामैक्स की शुरुआत 1969 में हुई और बस फिर तो जैसे हर बड़ी फिल्म उसी के पास थी। पल्प फिक्शन, शेक्सपियर इन लव, द इंग्लिश पेशेंट, गुड विल हंटिंग, अवार्ड्स की लाइन लग गई। लेकिन असली कहानी वो थी जो किसी रेड कारपेट पर नहीं दिखी। हार्वी ने हॉलीवुड में अपनी जगह एक किंगमेकर के तौर पर बनाई, लेकिन इस पोजीशन को उसने एक हथियार बना लिया। हार्वी की रणनीति बहुत साफ थी। वो यंग एक्ट्रेसेस को कहता, चलो डिनर पर मिलते हैं स्क्रिप्ट डिस्कस करने। होटल का कमरा बुक होता, लड़की पहुंचती और दरवाजा बंद हो जाता। हार्वी बाथरूम में होता और कहता, बस मुझे देखो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। कभी मसाज मांगता, कभी जबरदस्ती शावर लेने कहता और मना करने पर करियर बर्बाद करने की धमकी देता। कुछ लड़कियां डर के मारे चुप रही, कुछ ने विरोध किया, लेकिन सिस्टम चुप रहा। और हार्वी, वो हर फिल्म के साथ और ताकतवर होता गया। हार्वी वाइनस्टीन का एक मजबूत नेटवर्क था, वकीलों का, मीडिया पीआर का और यहां तक कि पुलिस तक में कुछ दोस्त थे। वो सेटलमेंट पेपर साइन करवा लेता था, पैसा देकर लड़कियों को चुप करा देता। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी सब जानती थीं, पर कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि हार्वी से टकराना मतलब अपना करियर खत्म करना। ग्लैमर की ये दुनिया अंदर से सड़ चुकी थी, पर कोई उसकी बदबू बाहर नहीं आने दे रहा था। साल था 2017। दो महिला पत्रकार जोडी कैंटर और मेगन टूई, उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी जिसमें हार्वी पर यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप थे। फिर द न्यूयॉर्कर में रोनन फैरो की रिपोर्ट आई जिसमें आवाजें थी, रोते हुए बयानों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी और 20 सालों की चुप्पी का गुस्सा था। हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस एशली जड, रोज मैकगॉवन, एंजेलिना जोली, ग्विनेथ पाल्ट्रो, सलमा हायक सब सामने आ गई और कहा, यस, हार्वी ने मेरे साथ भी ऐसा किया था। पूरी दुनिया सन्न रह गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। हार्वी वाइनस्टीन को गिरफ्तार किया गया। गवाही देने पहुंची वो महिलाएं जो कभी उसकी फिल्मों का चेहरा थी। रोती हुई, कांपती हुई, लेकिन अब डर में नहीं। उसने मुझे कहा, अगर तुम मना करोगी तो तुम्हारा करियर खत्म। मैं कमरे से बाहर भागी, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया था। कोर्ट में सबूत पेश हुए, ईमेल्स, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, साइंड एनडीएज। और 2020 में हार्वी वाइनस्टीन को 23 साल की सजा सुनाई गई। हार्वी का केस सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये लाखों औरतों की कहानी थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक हैशटैग शुरू हुआ, #MeToo। पूरी दुनिया में महिलाएं सामने आईं। ऑफिस से लेकर कॉलेज, स्कूल से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक, सबने लिखा, मी टू, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये एक लहर थी जो डर को बहा ले गई। एक समय था जब हार्वी रेड कारपेट पर चलता था और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। उसे व्हीलचेयर में लाया जाता है, बीमार,
कमजोर और पूरी दुनिया की नजरों में गुनाहगार। हॉलीवुड ने अपने चेहरे से नकाब उतारा, लेकिन सवाल आज भी वही है, कितने हार्वी अब भी पर्दे के पीछे छुपे हैं। इस केस ने हमें सिखाया कि पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सच बोलने वाले इकट्ठा हो जाएं तो साम्राज्य गिर जाते हैं। ये कहानी सिर्फ हार्वी वाइनस्टीन की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने डर के साए में चुप्पी ओढ़ी, लेकिन एक दिन बोलने की हिम्मत जुटाई, और जब एक आवाज उठती है तो वो लाखों आवाजों में बदल जाती है। आखिर में पर्दा चाहे जितना भारी हो, सच की रोशनी उसे फाड़ ही देती है। धन्यवाद।